नहीं, ये देखिए कि प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका एकदम ये नहीं कह सकते कि कोई भी उसका असर नहीं पड़ रहा है। एक संदेश देते हैं। मतलब ये आपने गोदी मीडिया का नाम तो सुना है ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिन और मैं हूं आपके साथ माना कौशल। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग एक बार फिर से फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर जुटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार काफ़ी एक अरसे से ही जो युद्ध है वो लगातार जारी है। उसके बाद से ही जो तमाम जो देश हैं उसके अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। वैसे ही जो नज़ारा है वो दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर से भी सामने आ रहा है, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फिलिस्तीन और इसराइल के जो युद्ध है वो लगातार जारी है, उसके बीच जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हुई नजर आती है। लेकिन आज यहाँ पर तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे भी क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से बार बार उनको यहाँ पर जुड़ना पड़ रहा है। मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशु है। क्या कुछ कारण है? पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा। तमाम मैंने प्रदर्शन देखे हैं भारत के अंदर, लगातार प्रदर्शन होते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब तक कोई एक जो इसके अंदर अगर सरकार की अगर हम बात करें तो कोई भी एक जो निर्णय है वो निकल के क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं, ये देखिए कि प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका एकदम ये नहीं कह सकते कि कोई भी उसका असर नहीं पड़ रहा है। कि आप जानते होंगे शायद कि एक पूरी दुनिया में BDS मूवमेंट चल रहा है, बाइकॉट डाइवर्समेंट सैंक्शन मूवमेंट, जिसके बाद कि बड़े बड़े KFC के स्टोर से लेकर के उनको अपने वो स्टोर बंद करने पड़े और उनको अपने तमाम सारे इजराइल के साथ में कुछ कुछ जगहों पे समझौते भी करने पड़े। तो जब हम ये देखते हैं, ये बात अलग है कि भारत की सरकार जिस तरीके से उसका स्टैंड पहले रहा है, आज़ादी के बाद से ही वो हमेशा फ़लस्तीन के साथ में रही है। ऑफिशियली वो कुछ और स्टेटमेंट देती है, लेकिन आज के समय में उसके स्टेटमेंट भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। बात वही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट है वो एक फांसीवादी गवर्नमेंट है, एक फासिस्ट सरकार है, जो कि जनता की लाशों पर वो कुछ लोगों के मुनाफे को बचा करके रखती है। और इस मामले में उसके इजराइल के साथ में बहुत सारे मसलों पे एकता बनती है, तो वो उसको लागू कर रही है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है, और ये प्रोटेस्ट भले ही उनकी यहाँ पे लोगों की संख्या कितनी हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये प्रदर्शन एक पूरे समाज में एक संदेश देते हैं कि जहाँ कहीं भी जुल्म होता है लोग चुपचाप नहीं सहते रहते हैं। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और अचानक किसी दिन कोई एक विस्फोट होता है और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं। ये हम देख रहे हैं कि आसपास अभी पिछले कुछ सालों के आप उदाहरण देख लीजिए, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो, लोगों का गुस्सा जिस तरीके का था अपने गवर्नमेंट के खिलाफ वो अचानक फूटा। तो वो चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, उनके पीछे एक चीज़ें काम करती रहती हैं। और वही बात है कि जब हिटलर जैसे तानाशाह की सत्ता नहीं बची रही, तो इजराइल जैसे तानाशाह की, नेतन्याहू जैसे तानाशाह की सत्ता भी नहीं बची रहेगी। फिलिस्तीनी आवाम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रही है, या तो वो ख़त्म होगी और या तो वो जीतेगी। और वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि फ़लस्तीन के लोग केवल फ़लस्तीन में नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो संघर्ष करती रहेगी। और यही वजह है कि वहाँ पे बच्चे भी इस चीज़ को लेकर के जानते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आज भी जितने बड़े पैमाने पे इजराइल ने वहाँ पे अपने हथियार और तमाम सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ की जनता आज भी लड़ रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैम ये भी देखा गया है कि फिलिस्तीन के अंदर अपने खुद के देश का जो फ्लैग है उसको ज़मीन पर रख कर उस पर चढ़ा जा रहा है। ऐसे तमाम जो वीडियोस है वो वायरल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि देश के अंदर फिलिस्तीन का समर्थन करना सही रहेगा? कहाँ पर आप बोले? सॉरी, मैं समझ नहीं पाई। आप फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं या यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं? इंडिया का फ्लैग फिलिस्तीन के अंदर ऐसी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई जिसके अंदर फिलिस्तीन के अंदर इंडिया के फ्लैग का अपमान किया गया है। लेकिन मतलब ये आपने गोदी मीडिया का नाम तो सुना है ना? तो भारत में गोदी मीडिया कुछ भी बता सकती है। गोदी मीडिया ऐसी है कि जो कुछ भी बता सकती है, क्योंकि उसको कुल मिला करके फ़लस्तीन और इजराइल का जो पूरा ये चल रहा है मसला, उसको ये साबित करना है कि देखो ये धर्म की लड़ाई है और इसमें इंडियंस को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसे फर्जी वीडियोस तो कुछ भी दिखा सकते हैं। इस तरीके के वीडियोस मैंने तो नहीं देखे खैर, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। और ये फर्जी चीज़ें इसीलिए पहुंचाई जा रही क्योंकि एक बड़ी हिंदू आबादी भी जो फ़लस्तीन के साथ में है, उनके ऊपर भी उनको शक आए कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो हमारे साथ कितना है। ये कुल मिलाकर के फर्जीवाड़ा ही है। इस पे तो मैं क्या ही बात करूँगी। आज के प्रोटेस्ट का क्या कुछ कारण है, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए?
देखिए, आज का प्रोटेस्ट का केवल आज का नहीं, हमारा ओवरऑल यही कहना है कि मतलब दो चीज़ें हैं कि ये जो नरसंहार इजराइल कर रहा है इसको ख़त्म करे, तत्काल इसको ख़त्म किया जाए, और भारत की सरकार जो इजराइल के साथ में अपने तमाम सारे व्यापार संबंध बना रही है। अभी पिछले दिनों इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर है और नए नए समझौते हुए, व्यापार समझौते, तो हमारा ये कहना है कि उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम भारत की जनता और पूरी दुनिया की जनता को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि मतलब आज हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है कि वो सड़कों पे उतर करके फ़लस्तीनी आवाम के साथ में आए और इस नरसंहार को रोका जा सके, इसके लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। और जब तक हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे तब तक ये चीज़ें रुकेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से हम ये मैसेज देना चाहते हैं। कहीं ये भी जिस तरीके से नेपाल के अंदर देखा गया, एक जेन ज़ी जो यूथ है वो सड़कों पर उतर गया था, तो क्या लगता है देश के अंदर भी ऐसा माहौल बनने वाला है? मतलब इसमें अब मैं क्या बोलूँ, ये हो सकता है क्योंकि लोगों में गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और ये हर एक मामले में है। चाहे वो जितना मोदी जी कह लें कि देश का विकास हो रहा है, देश विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन असलियत ये है कि एक बड़ी छात्रों की आबादी, करोड़ों करोड़ आबादी बेरोजगारी की मार खा रही है। एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है तो आप देखिए कि लाखों लोग ट्रेन में भर के जा रहे हैं, उनको छात्र अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेहनत कश आवाम मुश्किल से, जिस तरीके से महंगाई है वो मुश्किल से अपने गुजारा कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके समाज को, इस देश को बदलने में एक भूमिका अदा करेंगे। फ़लस्तीन ने भी ये चीज़ हुआ है कि फ़लस्तीन को लेकर पूरी दुनिया में संघर्ष हुए हैं। शुरुआत फ़लस्तीन से हुई है, लेकिन वहाँ की जनता ने अपने यहाँ के मुद्दों को लेकर के भी अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें भारत में भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ नहीं होगी या एकदम 100% अभी कुछ समय में हो जाएगी, ये भी नहीं कहा जा सकता है, ये हो भी सकता है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में यहाँ पर लोग थे जिनके साथ तौर पर ये भी कहना है कि जब तक फिलिस्तीन के अंदर जो ये नरसंहार है जब तक नहीं रुकेगा तो हमारा ये जो प्रदर्शन है इस तरीके से ही जारी रहेगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ बीन। बहुत बहुत धन्यवाद।